हालेलुया। सुबह के वक्त में प्रभु की महिमा हो। आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। मदद सहायता करना, बातचीत करना है और तेरे काम को प्रकट करना प्रभु परमेश्वर। आज के जो विषय है प्रभु जी, हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं प्रभु। कई विषय में हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं प्रभु। मदद और सहायता करना है। जो सुनते हैं प्रभु सभी को, भाई और बहनों को मदद सहायता करना प्रभु। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपने ऐसी केस धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, इस सुबह के वक्त में आपके सामने एक वचन को रखना चाहता हूँ। आप कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, तो आज इस वचन को पढ़ना है। गलाती पत्री 5 अध्याय का जहाँ हम पढ़ते हैं 17 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरों के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप चाहते तो हैं, मन तो करता कि मैं ये करूं, मन तो करता मैं सब कुछ करूं, मन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है तैयार है और शरीर जो है कमज़ोर है। और शरीर चाहता है संसार की अभिलाषाओं को, और शरीर जो चाहता है मन की भावनाओं, कई कुछ चाहता है कि मैं ये करूं वो करूं, पर शरीर जो है आलसीपन में आ जाता है, तब ये कुछ नहीं कर पाता है। आप करना चाहते हैं, मन नहीं कर पाते हैं। पर आप कुछ करना चाहते, कहीं जाना चाहते हैं, मगर आप क्या होता है घर में कुछ उलझनें आ जाती हैं, तो वो बाधाओं में आ जाते हैं। आप बढ़ना तो चाह रहे हैं, मगर आपके जीवन में कई कई विषय जीवन में कार्य कर देते हैं। तो देखिए, शरीर के काम, दो कामों को हम देखेंगे, आत्मा और शरीर के कामों को देखेंगे। आत्मा के काम प्रेम है, आनंद है, और शरीर के कामों के बारे में प्रकट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम जब पढ़ते हैं तो देखिए, जब आप शरीर में होते हैं तो शरीर के अंदर जो आपको रुकावट डालने वाली बातें होती हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। 19 पद हम जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विधर्म, फूट विधर्म। देखो यहाँ लिखा है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, डाह है, मतवालापन है, लीड़ा कीड़ा है, उनके जैसे और भी काम हैं। ऐसे लिखा है यहाँ पर, और भी ऐसे काम हैं जो कि मनुष्य करता है। तो ये शरीर के काम हैं। तो आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में क्रोध आ जाएगा, आपके जीवन में झगड़े आ जाएंगे, ईर्ष्या रखने लग जाएंगे। आपके रिश्तेदार हों, बंधु मित्र हों, आपके जिससे आप पार्टनर किया है उसके साथ आप आज जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाधाएं आ जाएंगी। तो ये शरीर के जो काम बताए यहाँ, वो सारे बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे, फिर आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में क्रोध आ जाएगा। पर आप कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। चल मन अब मतवालापन में होंगे, आप ज़रूर नशा कर रहे होंगे। तो ये सब बातें जब आती हैं, तो लीड़ा कीड़ा है, ईर्ष्या आप दूसरों से रख रहे होंगे, ये सभी जो बातें आती हैं जीवन में, ये सभी परमेश्वर में बढ़ने से ये रोकती हैं। आप बढ़ना तो चाह रहे हैं प्रभु में, मगर आपके जीवन में रुकावटें हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को ध्यान से समझना है। आज आपके जीवन में परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। आप जो करना चाहते हैं वो निश्चय करने पाएंगे, पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को समझें। कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं अपने मन मर्जी में जीवन बिता रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मेरी उपस्थिति में बढ़ें, आगे बढ़ें, पर कई लोग जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझना तो चाह रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर की योजना उनके प्रति बहुत अच्छी है, आपके परिवार के प्रति परमेश्वर की योजना बहुत अच्छी है, पर आप जो करना चाहते हैं ना, नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बाधाएं हैं। आपके जीवन में कई 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 बातें ऐसी हैं जो कि आप छुपा के रखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। आप जो करना चाहते हैं वो निश्चय करने पाएंगे। आपकी सारी अभिलाषाएं परमेश्वर वो पूरी करे। कौन सी अभिलाषाएं? जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते वो अभिलाषाएं, फालतू की अभिलाषाएं नहीं। आप देखिए, परमेश्वर में आप चलना शुरू करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात पर ध्यान दें और गौर करें। परमेश्वर आपसे
प्रेम करता है। तब हम देखते हैं शरीर के कई कई काम हैं आपके जीवन में जब आते हैं, कई गंदे काम आते हैं, वे विचार आते हैं, डर भय कई कुछ आता है, तब ये चीज़ें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती हैं। बढ़ना तो चाह रहे हैं पर आपको रोक दे रही है ये सब चीज़ें। और हम जब देखते हैं आत्मा के काम, देखिए यह लिखा 22 पद पढ़ते हैं गलाती पत्री, पर आत्मा के फल प्रेम है, आनंद और शांति, धीरज और दया है, भलाई, विश्वास, नम्रता है, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। आगे लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह ने सारी अभिलाषाएं, सारी बातों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप ज़रूरत नहीं है कि हम खुद उसके ऊपर चढ़ जाएं, क्रूस पर चढ़ जाएं। हमारा यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए मारा गया है। यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और मुर्दों में से जिंदा होकर आज वो जीवित है और आपको वो बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बढ़ना नहीं चाहते हैं, मेरे मसीहों आप बढ़ना नहीं चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं तो अभी कदम उठाएं, मैं बढ़ूंगा। एक निर्णय लें आज से, मैं प्रभु में बढ़ूंगा। मुझे सारी बातें आएंगी, मेरे जीवन में कई कई बातें आएंगी, रोकने वाली बातें आएंगी, पर मैं आज मैं प्रभु में बढ़ता चला जाऊँगा। बहुत से रुकावट मेरे जीवन में आएंगी, मैं बढ़ता चला जाऊँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको बढ़ाना चाहता है। तो शरीर की कामों को छोड़ें और आत्मा के बातों में आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह आने वाला, शीघ्र ही आने वाला है। और आप मन फिरा के तैयार नहीं हुए तो आप यहीं छोड़ दिए जाएंगे और यीशु मसीह वो लोग लेके जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तैयार हो जाएं, उस परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। इस शरीर के कामों में ना लगे रहें। शरीर के काम बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको उलझा कर रखेंगी ताकि आप प्रभु में ना बढ़ पाएँ। और आज के समय में कैसे कई जवान लोग हैं, कई कई बातों में उलझे हुए हैं और प्रभु में बढ़ने की इच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़े ईर्ष्या रखा हुआ है, मतभेद रखा हुआ है, बस घूम रहे हैं। बुजुर्ग लोग गपशप में लगे हुए हैं, पर एक दिन यीशु मसीह आएगा, उन लोगों को लेके जाएगा जो परमेश्वर के लिए जीवन बिता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा जो तुम करना चाहते हो नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर का आशीष कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करेंगे तभी परमेश्वर का आशीष भी आएगा, सामर्थ्य भी आएगा। इसलिए आज एक निर्णय लें, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। मैं जो करना चाहता हूँ वो करने पाऊँ और शरीर की लालसाओं को बिल्कुल भी पूरी नहीं करूँ, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार चलूँ। वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। तो आज उस पिता की इच्छा पर चलने के लिए इच्छा करें और परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए निर्णय लें। यहाँ लिखा है शरीर और आत्मा दोनों लालसा करते हैं, ये दोनों आपस में लड़ते बिगड़ते हैं, क्योंकि आत्मा चाहता प्रभु में बढ़े, शरीर चाहता संसार में बढ़े। तो आप संसार में बढ़ना चाहते हैं तो वचन में लिखा परमेश्वर राज्य की और उसकी धर्म की खोज करोगे, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करेंगे, जो आप करना चाहते वो सब होता चला जाएगा। जब प्रभु को खोजेंगे तभी। इसलिए आप जो करना चाहते हैं आज नहीं कर पा रहे हैं तो आज इस प्रार्थना को ज़रूर सुनें और समझें। परमेश्वर आज से आपके जीवन में एक परिवर्तन देगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार को करने जा रहा है, इसलिए इस बात को समझें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मुर्दों में से जी उठा है और वो आपके लिए ज़िंदा है। आप जो करना चाहते हैं हर बात पूरी हो जाएगी। और कब? जब आप प्रभु की इच्छा करेंगे बढ़ने की। आज कई मसीह भाई बहन लोग हैं बढ़ना नहीं चाहते हैं, घटना चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े, आगे बढ़े और उस लक्ष्य को पाते हुए जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं और ऊंचे उठें। मगर शैतान ने आपको रोक रखा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है और आप बंधनों में हैं, कई बंधनों में हैं, लालसाओं में फंसे हुए हैं। आप छूटें, आज ही छूटें और यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। इस शरीर के कामों को छोड़ दें और आत्मा के कामों में आ जाएं। आत्मा आपको स्वतंत्र करता है, शांति देता है, सुकून देता है। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके परिवारों में कलेश हो रहे हैं, आपके परिवार में कई कई उलझने हैं, तो आज इस बात को समझें, यीशु मसीह के नाम में सारे बंधन खुल जाएंगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर निश्चय आपको आगे बढ़ाने वाला बनाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई मसीह भाई बहन हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप बढ़ा दीजिए। और एक बंधन बाधाएं खोल दे प्रभु, उलझाने वाली बातों को हटा, उलझाने वाले पापों को हटा। आत्मिक जीवन में हर चीज़ में बढ़ते चले जाएं प्रभु। परमेश्वर घर में आशीष कर, जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु हटा दे प्रभु परमेश्वर। घर में कहीं कुछ चल रहा है प्रभु हटा दे प्रभु परमेश्वर। हर एक के ऊपर तेरी सामर्थ्य उतर नहीं पाया प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरे विरोध में उठ रहे लोग, प्रभु परमेश्वर को स्वतंत्र कर दे, वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को विश्वास में बढ़ा, तुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए प्रभु। ग्रेट लॉर्ड जीसस 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 जीसस। यीशु मसीह तेरे कामों को प्रकट कर दे प्रभु। जितने लोग सुनते हैं सभी पर तेरी अभिषेक उतरने पाए, तेरे कामों को प्रकट कर प्रभु। खुदावन आप ऐसे करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु तेरे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो प्रभु, आशीष कर, ब्लेस करें प्रभु, कर दिया इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।